अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये पूछते हैं कि विच आर द बेस्ट बुक्स फॉर एमडीकैट प्रिपरेशन। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ जिसके ऊपर मैंने सारा बताया था कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी और प्रैक्टिस बुक्स कौन से इस्तेमाल की थी, सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं शॉर्टली बताती हूँ कि क्या क्या बुक्स आपको मैं रिकमेंड करूँगी। तो सबसे पहले बात कि आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स जो हैं वही पढ़नी है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने पंजाब टेक्स्ट बुक से एफएससी की थी तो आपने पंजाब टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना है और साथ में उसको कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम होता है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप बायो के लिए फेडरल की बुक पढ़ लें, ठीक है। बायो के लिए फेडरल की बुक काफ़ी मेरे ख्याल से पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है। और उसके अलावा ये है कि अगर केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बात करें तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स में पंजाब टेक्स्ट बुक और फेडरल की जो बुक है दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको उसके लिए फेडरल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए, बायो के लिए आप बेशक पढ़ लें, ठीक है। अब ये कि अगर किसी के पास फेडरल की बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैं साथ में यहाँ पर एक लिंक शेयर कर रही हूँ जिसके ऊपर एक लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फेडरल की बुक में से उन पॉइंट्स को अलग से शॉर्टलिस्ट किया है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो आप वो जो पीडीएफ फाइल्स है ना उसको आप डाउनलोड कर लें और वहाँ से भी आप पढ़ें कि मतलब जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना वो आपके इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। तो अपने प्रोविंस की बुक्स पढ़ें और साथ में फेडरल बायो की पढ़ें, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो फिर आप वो जो मैंने पीडीएफ का लिंक शेयर किया ना उसमें से आप वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लीजिएगा जो कि फेडरल की बुक से लिए गए हैं, ठीक है। और अब प्रैक्टिस बुक्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिस बुक्स मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप इधर उधर से मोस्टली स्टूडेंट्स आस्क अबाउट नियर पेयर, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। और मैं जो रिकमेंड करती हूँ दैट इज़ कि स्टेप और किप्स दे आर द बेस्ट। उसके बाद स्टार्स आती है वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन एटलीस्ट कोई एक इनमें से स्टेप किप्स स्टार में से किसी एक के आप मतलब कर लेना प्रैक्टिस बुक सॉल्व, तो वो आपका हो जाएगा, मतलब काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। और इसके अलावा इधर उधर की जो मतलब जो बुक्स आपके किसी भी काम की नहीं है, जैसे आजकल बहुत से मतलब यूट्यूबर्स जिनका एमडीकैट से कोई लेना देना भी नहीं है वो भी बुक्स सेल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको उन बुक्स को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना अपना टाइम ज़ाया करना है, अपने पैसे ज़ाया करने हैं, ठीक है। और ना उनके ऊपर अपनी एफर्ट ज़ाया करनी है। आपने स्टैंडर्ड बुक्स, अच्छी वाली बुक्स इस्तेमाल करनी है जैसे कि स्टेप किप्स और स्टार्स, ठीक है। ये बुक्स अच्छी हैं, यहाँ से आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप इधर उधर की फजूल की बुक्स के ऊपर अपना टाइम मत लगाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने टेस्ट कहाँ से अटैम्प्ट करना है। तो टेस्ट आपने मतलब कोई भी अगर आपने अकेडमी ज्वाइन किया तो वहाँ के टेस्ट अटैम्प्ट करने नहीं किए तो फिर इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि सईद एमडीकैट की वेबसाइट है, तो वहाँ से आप मतलब टेस्ट ले सकते हैं स्टेप और किप्स अकेडमी के, तो उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट पेपर्स की। तो पास्ट पेपर्स के लिंक में ऑलरेडी अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो कम्युनिटी टैब में मैंने काफ़ी सारे लिंक्स शेयर किए हैं स्टेप के, किप्स के, इन प्रैक्टिस बुक्स की पीडीएफ फॉर्म में भी, और पास्ट पेपर्स भी शेयर किए हैं, पेट्रोल बुक्स काफ़ी कुछ शेयर किया है। तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और पास्ट पेपर्स को भी आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। मैंने लास्ट 12 ईयर्स के पास्ट पेपर्स सारे सॉल्व किए थे। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए अगर वोकैबलरी की बात करें तो वोकैबलरी स्टेप और किप्स की काफ़ी अच्छी है। तो इस साल पीएमसी ने कोई मतलब डिफाइन वर्ड्स नहीं दिए कि आप ये वाले वर्ड्स करने हैं। तो स्टेप ने मेरे ख्याल से 500 वर्ड्स की वोकैबलरी रिलीज़ किया, तो आप बेशक उसको कर लीजिएगा। तो या अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट लास्ट ईयर के जो 208 वर्ड्स हैं वोकैबलरी के आप उनको कर लीजिएगा। और अब अगर ग्रामर पोर्शन की बात करें तो ग्रामर पोर्शन में केमिकल ग्रामर बाय सर सलमान वहीद काफ़ी अच्छी बुक है, वहाँ से आप ग्रामर कर सकते हैं। या फिर क्रिप्स की ग्रामर बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है, बट उसमें सारा ना मतलब काफ़ी डिटेल में या लंबे लंबे रूल्स हैं, उस पर आपको काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो केमिकल ग्रामर है ना सर सलमान वहीद की, वो ज़्यादा अच्छी बुक है, तो आप उसकी तरफ जाएँ। या अगर आप किसी प्रॉपर अकेडमी में आप ट्यूशन्स वगैरह ले रहे हैं इंग्लिश की, तो फिर जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनके लेक्चर के नोट्स बना लो, वो भी काफ़ी अच्छा है। वरना केमिकल ग्रामर कर लो, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट बुक, ओके। अब अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका यह है कि सबसे पहले आपने लेक्चर्स लेने हैं कि वो मतलब लेक्चर्स जैसे यूट्यूब पर 18 लेक्चर्स अवेलेबल हैं किप्स के लॉजिकल रीजनिंग पर, तो आप वो सारे लेक्चर्स लो, ठीक है। उन लेक्चर्स को लेने के बाद आप कोई भी अच्छे अकेडमी जैसे स्टेप किप स्टार्स इनके आप टेस्ट लो और उनको प्रैक्टिस करो। इससे इंशाल्लाह आपकी लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। और ये चीज़ है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपने करनी है और टेस्ट की और प्रैक्टिस बुक्स की वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करने हैं आपने। और लेकिन उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होने चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस करने में आपको आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे और आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल। अगर आप मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं बुक्स वगैरह का तो आप जो मेरी दूसरी वीडियो है जो मैंने
रिसेंटली बनाई थी, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था, आप उसको भी देख सकते हैं और बुक्स वगैरह का मज़ीद जान सकते हैं। तो डेट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब चैनल। अल्लाह हाफिज़।